शिमला में ऐसे ऐसे कुछ जुगाड़ करने पड़ते हैं अगर आप कहीं पर ही जाए। देख रहा हूँ मैं तुम्हारे को है मेरे बगैर प्लान बन रहे हैं। आज एक नया मेहमान जुड़ने वाला है साथ में। वो अरे क्या हो गया यार, मैं बात कर रहा था खुशखबरी की तो दर्द है बहुत है। पता लग जाएगा मतलब क्लियर हो जाएगा और हमें कि क्या है। जैसे मेरा रीजन है मन की शांति। आगे से ऐसे देखिए उसको नहीं शिमला में ऐसे ऐसे कुछ जुगाड़ करने पड़ते हैं अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हो। देखो हमारी बॉल यहाँ नीचे गई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बॉल निकाले, लेकिन हम दूसरे के घर नहीं जा सकते ना बॉल निकालने, इसलिए ऊपर से कोशिश कर रहे हैं। अब देखो ये है कर्टन रॉड, उसके आगे लगाया सरिया, उसके पीछे लगाया डंडा, तो कहीं ना कहीं ग्रिप हर जगह रखी हुई है। इसको बोलो अंदर से एंटरटेनमेंट। चलो जी चलो चलो भाई जी। भाई ये देखो पापा, मैंने आपको बताया था ना हमारी एक बॉल नीचे चली गई थी, अब वो निकालने के लिए हमने जुगाड़ देखना कैसे कैसे लगाए। भाई जी चलो, बट फोर्स लगानी पड़ेगी आपको बहुत जोर से बहुत जोर से बहुत जोर से बहुत जोर देखना पड़ ही जाए। सरिया की बिल्डिंग में पहुंच सकते हैं इसी से। भाई जी चलो गुड 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 1 2 3 जोर से। एक बारी सरिया फिर से कर दो, फिक्स मैं बोल रहा हूँ। नीचे चले जाए, चल चल बेटा चल। बट ये यार ये ऐसी जगह जाएगी ना सरिया जाएगा मैं बस। चलो चलो गो। नहीं अरे परे तो जाती है ऐसी जगह की बहुत। आजा आजा बेटा आजा 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 आजा। तो भाई साहब देख सकते हो हमने कैसा जुगाड़ किया है। आगे फंसाया सरिया, फिर सेकंड है कर्टन रोड, फिर फंसाया डंडा, ताकि इतना लंबा हो जाए ताकि छत तक पहुंच जाए। कोशिश हमने ये की थी कि ये सिलेंडर तक पहुंच जाए, कहीं ना कहीं इस लेंटर तक पहुंच जाए, बट इतनी फोर्स लगा नहीं पाया और बॉल कहाँ घुसी सीधी इस गली में। अब इस गली में कहाँ घुसी वो ढूंढना थोड़ा औखा हो जाएगा, बट दो हमारे बंदे गए वो ढूंढ के ला कर ही रहेगी। बॉल तो मिल गई, एक बॉल गुम हुई थी वो वापस मिल गई। अब 2 बॉलें वापस हो चुकी है हमारे पास। कौन सी गली में थी यहीं पे जहाँ पे हम बेचिंग करते थे, ये पहली वाली। है मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। भले 2 अटेम्प्ट मिस हुए। नहीं नहीं ठीक है। और अच्छा अगर इस लेंटर में जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पता है कितनी अच्छी नीचे ना नाली थी, उसमें बहुत ज्यादा पानी था, तो इसके साइज की वजह से बीच में फंस गई। अगर साइज छोटा होता तो गिल्ली हो जाती, खेलने का मजा ही। बिल्कुल सूखी है, बिल्कुल साफ है। बढ़िया भाई ट्रिप कर दी हमने बॉल। जुराब की बनी हुई बॉल है, ऐसी बात नहीं है। बड़ी एकदम हो जाए फिर मैच सही। अगर आपको भी ये खरीदनी हो तो मात्र 100 रुपए की बॉल है। हाँ। और ये बनवा देगी जी द्वारा, इसके पापा द्वारा बनाई सॉक्स की। एंड साइज देखोगे थोड़ा बड़ा है। हाँ। उछाल भी ठीक है, पिट्ठू के लिए ज्यादा अच्छी चीज है, सबसे बेस्ट। और देखो दूर भी जा रहा है उसके सर पे है ना, नहीं टाइट जगह और जहाँ से बॉल नीचे जाती है वहाँ क्रिकेट खेलने के लिए भी सही है। हाँ जैसे मान लो नहीं जाएगी, अगर नीचे नहीं जाएगी नहीं जाएगी बढ़िया बॉल नहीं जाएगी बढ़िया बॉल। अगर आप चाहते हो कि आप अपना मटेरियल देना चाहो तो वो भी हम मंजूर कर सकते हैं। उसकी बना बनू के दे देंगे। सॉक्स आपकी पसंद का कोई अंदर का मटेरियल जैसी चाहिए आप वुडलैंड एडिडास जिसका भी है वो दे सकते हैं, वो बाहर से रैप हो जाएगा, वो हम कर देंगे। नया दोगे तो लोगो बिल्कुल साफ आएगा। सही बात है। नहीं गया वैसे तो खुद भी बना सकते हैं। हाँ तो भाई रुको मत, कमेंट सेक्शन में ऑर्डर दे के फाड़ दो कमेंट सेक्शन। अब देखो जैसे अगर मान लो एक गेम अब नीचे फेंकी ना, इसी उसमें हमने नीचे फेंकी अगर डायरेक्टली और अंदर भी गई भाई डायरेक्ट। इन्होंने बॉल यहाँ मारी, सोचो यहाँ से इधर को चले जाती फिर से फंस जाती। क्या शूज पहनूं यार, वाइट पहनूं, वाइट पहन लेते इसके साथ, है तो गंदे यार ये देखो। बट चलो कोई नहीं। मम्मा क्या पहनोगे आप? तो जी अब जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा था, मम्मा को ले गए थे हॉस्पिटल क्योंकि मम्मा के पाँव में फ्रैक्चर हो गया था, के पाँव में प्लास्टर लगा था। लेकिन आज एक ही हफ्ते के अंदर हम दूसरी बारी वही हॉस्पिटल जा रहे हैं एक नई चीज़ लेकर, क्योंकि मम्मा को पता नहीं गले में यहाँ ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी है। पिछले कल से ही हुई है, यहाँ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। पहले हमें समझ नहीं आ रहा था है क्या, हमें लगा ऐसी होगा ठीक हो जाएगी, बट नहीं भाई वो ठीक ही नहीं हो रही, अभी भी वैसी है। तो हमें जो है वो लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कहीं टॉन्सिलाइटिस ना हो गया मम्मा को।
तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि मम्मा को आज ले चलते हॉस्पिटल दिखा लेते हैं यार। पता नहीं यार ये क्या हो रहा है, मतलब हफ्ते के अंदर ही मतलब ये एक चीज़ फिर से एक और चीज़ हो गई है। अब ये भी हो सकता है कि मम्मा को जो दवाइयाँ दी थी उससे रिएक्शन हो गया हो या किसी और चीज़ से रिएक्शन हो गया हो। बट मम्मा इतने दिन से घर के अंदर ये कुछ खा पी नहीं रहे, धूल डस्ट में नहीं जा रहे, कहीं भी कुछ नहीं कर रहे, तब भी वो हो गया। तो मतलब एक अलग सी और सरप्राइजिंग चीज़ थी हमारे लिए भी यार कि क्या हुआ। बस रेडी हो चुके हैं हम सब, मैं भाई और मम्मा हम जा रहे। अब मेन सीन है मम्मा को पहले इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी भी पड़ेगी यार। तो कौन सी ये अच्छा आपको लेफ्ट में लगा है, मैं राइट में सोच रहा हूँ। ये भगवान एक तो यही याद नहीं है लेफ्ट में लगा है राइट में क्या स्यापा है। दिखा ना, ये देखो, ये देख रहे हो हल्की हल्की स्वेलिंग मम्मा को पूरे गले में, और दर्द भी है ना बेचारे से, ना खाया जा रहा है कुछ, ना घुटा जा रहा है, ना बोला जा रहा है। कल मम्मा ना मतलब मेरे को पता कैसे लगा, मम्मा ना बड़े आराम से बात कर रहे थे, मेरे को समझ नहीं आया मैं क्यों कर रहे हैं, मैं ऐसे ही कर रहोगे। बट फिर जब इन्होंने खुद बोला तेरे को स्वेलिंग दिख रही है, मैं भाई ये थे ये क्या है, फिर समझ आया आराम से बात क्यों कर रहे हैं, मैं कुछ तो है यहाँ। फिर भाई कल फिर लेट हो गए थे, फिर हमने सोचा आज सुबह ही चल पड़ते हैं भाई, दिखा लेते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसकी तैयारी हो रही है देख रहा हूँ मैं तुम्हारे को, हैं मेरे बगैर प्लान बन रहे। शिवम जा रहे हैं, मैं एक और हॉलीडे प्लान कर रहा हूँ अपने लिए। बड़े चालू है गाइस, ये कुछ ना कुछ मेरे पीठ पीछे प्लान कर रहे हैं, मेरे को बता भी नहीं रहे। थोड़े टाइम बाद कितने टाइम बाद मेरे को लगेगा पता? 10 दिन मेरे को ले जाया जाएगा वहाँ? एग्जैक्टली 10 दिन के बाद। नहीं मेरे को ले जाया जाएगा वहाँ या मेरे को एक्सक्लूड कर रहे हैं? तू चल यार आगे चल, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। चक्कर वही यार भाई जी यार। चलोगे कैसे? तो अब आप तो आ नहीं रहे, मैं पीठ में ले जाते हैं। क्यों पीठ में ले चलते वरना उठा देंगे ना डे मेरे तेरे जैसे चार लगने का। चार लगने, देखो अगर बीवी की बात होती ना गाइस तो भाई रेडी हो जाते, बट क्या करें अब। कितनी जैसी है मेरी, छोटी सी बीवी है मेरी, उसको तो मैं उठा सकता हूँ। जिसको तो उठा नहीं पाती। हाँ वो उठा लेता, सही बात है भाई यार, ये गलत बात है। तो तू हॉस्पिटल जा रहा है कहीं? यार इसमें मम्मी ने सूट देने थोड़े सिलवाने के, फिर पानी की बोतल्स भी है कई। बाप रे लंबा प्लान है। नहीं आज एक नया मेहमान जुड़ने वाला है साथ में, वो आ ही रहा है ना आज? हाँ आज गए ना। क्या बात है, तो भाई आज एक खुशखबरी है, एक खुशखबरी है गाइस, मेहमान आने वाला है। फाइनली दिव्यम भी वापस आने वाला है, उसकी आज से मतलब छुट्टियां शुरू होने वाली है, तो गुड्डू वापस स्पेशली लेने गए उसको, तो देखते हैं भाई उससे मिलेंगे, मजा आएगा आज उससे मिलने का। चलो भाई जी, तुम भी लेट ही हो जाओगे आज। बस ये चेकअप है भाई जी, बाकी ये देना ज्यादा तो कुछ नहीं है। कहाँ देना है? यहीं ऊपर, ये हरिहर मंदिर के पास। तो ये देख लो बेचारी मम्मी को ऐसे चलना पड़ेगा, और सीढ़ी इतनी ज्यादा ऊपर तक, आप भी जानते हो। हाँ इनको पकड़ के ले चल यार। अरे नहीं हाथ पकड़ लो ना, मैं तब तक गाड़ियाँ ले आऊंगा। हेलो अरे क्या हो गया भाई, कैमरे में लिया बंदा रोने लग गया। शिवम को देख के रो गए। मतलब साथ चल ले, चल मैं गाड़ी लाता हूँ तब तक। तो हमारे घर के बाहर चल रहे टूर्नामेंट्स, ये देखो भाई इतना रश देखा कभी इस ग्राउंड में। बट ये कि अलग अलग जगह से स्कूल है ना और कम्पीट कर रहे हैं, तभी इतना ज़्यादा रश हुआ है। कल से शुरू हो चुका है और अभी भी कंटिन्यू, सुबह 6 बजे से शुरू हो गए भाई, नींद भी ख़राब की इन्होंने, इतना शोर हो रहा था। चलो एंटरटेनमेंट का साधन भी हो ही जाता है बीच बीच में हमारे लिए। नाइस। जब मैं पिछली बारी गाड़ी हटाई थी, यहाँ लगाई थी वापस में, मतलब जब मम्मा को लेके गए थे, बट फिर गुड्डू पापा ने बोला कि इस जगह पे चलान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ मुड़ती है तो फंसती है, तो उन्होंने बोलता है यहाँ चलान हो जाता है, हटा दो। फिर मुश्किल से जाके देखो अक्षय भाई ने मेरा फेवरेट स्पॉट मार दिया। तो देखो यहाँ लगी थी भाई अपनी गाड़ी, बिल्कुल डस्टबिन के ऑपोजिट। मुश्किल से मिली थी उस दिन भी पार्किंग, और बिल्कुल टाइट करके लगाई थी हमने गाड़ी। और चक्कर यहाँ क्या है, ये देखो यहाँ एक ये पत्थर है, फ़ायदा तो है कहीं ना कहीं इसका। जैसे आपको पता है पहाड़ों में पत्थर लगाने पड़ते हैं पीछे गाड़ी के, डर होता है कि पीछे ना आ जाए, तो हमें एक नेचुरल पत्थर मिल गया था, इसका सहारा मिल गया था, तो पत्थर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। बट वो है कि अब निकालने में दिक्कत भी आएगी, पहले थोड़ी आगे लेनी पड़ेगी, फिर काट के बैक लेनी पड़ेगी, फिर निकालनी पड़ेगी, और फिर नीचे तक जाना पड़ेगा सीढ़ियों तक, क्योंकि मम्मा और भाई अभी वहाँ आ रहे हैं और मम्मा बेचारे उससे ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। तो यार मैं हॉस्पिटल के अंदर तो आ गया, मम्मा को छोड़ दिया मैंने, मम्मा और भाई को, तो वो दोनों उतर गए। अब पार्किंग का इशू है, यहाँ देखते हैं, यहाँ मोड़ पे बोल रहे कि मोड़ पे लगा लो, बट मेरे को पहले मोड़नी पड़ेगी, मोड़ूँ कहाँ भाई। पार्किंग की बड़ी साप है यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली। पहले मैं वहाँ सोचा था, लेकिन वहाँ उनके यहाँ पे डोर जैसे दिख रहे हो वो खुलते हैं, शायद डस्ट डालते हैं कुछ, तो वहाँ नहीं। फिर
बड़ी मुश्किल से यहाँ लगाई है। पहले पार्किंग में बोल रहे थे, मैं सोचा यार वहाँ लगाता हूँ नियर बाय, मम्मा को कहीं भी जाना हो या कुछ भी हो तो एकदम से वहाँ से गाड़ी उठाए निकल गए। तो देखो गई पिछली बारी इस साइड थे, इस साइड गए थे मम्मा एक्सरे करवाने, इस बारी इस साइड जाना है डॉक्टर को दिखाने। यहाँ देखो मम्मा इस हॉस्पिटल के सारे चक्कर काट लेंगे तब जाके मानेंगे। दर्द है बहुत है, और इसकी जो मम्मा को यहाँ स्वेलिंग हुई उसकी वजह से पूरे मुंह में दर्द हो गई, दाढ़ में, जीभ में, यहाँ तो वो ही रही है, पूरे मुंह में अजीब सा लग रहा है। तो यार एक तो मेरे को मेरे फ़ोन का पता नहीं लगता, इसमें फोकस कभी बनता है कभी बिगड़ता है। तो गाइस फाइनली चेकअप करवा दिया मम्मा का, और जो हमने सोचा था मतलब वो तो बिल्कुल ही नहीं है वो चीज़ जो हम सोच रहे थे कि टॉन्सिलाइटिस होगा। सच बताऊँ अभी तक कुछ डिटेक्ट हुआ भी नहीं है कि क्या है, या तो कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो वो कुछ डिटेक्ट हुआ नहीं है। तो बट वो है कि जो दवाई अभी मम्मा को दी है वो अकॉर्डिंगली दी है हर एक चीज़ की, जैसे एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, फ़र्क पड़ेगा उससे ये पता लग जाएगा कि क्या बीमारी हुई है। डॉक्टर ने बोला है कि अभी 2-3 दिन ही और फैलेगा, आपको और दर्द होगी, फिर कम होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। भर दे फॉर्म तब तक आ गया मैं। तो जी अभी आए हम IT भवन, क्योंकि भाई को अपने आधार में अपनी फ़ोटो बदलवानी थी, तो हमें पता नहीं लग रहा था कहाँ बदलवानी। पहले हम यहाँ पूरे पंथाघाटी में पूछते पूछते हैं, फिर पापा ने कहीं से पूछ के पता किया तो वो पता लगा कि IT भवन एक जगह है, तो वहाँ जाके सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ है हम फाइनली। हाँ यार अब एक्चुअली सीन ये है कि गाड़ियाँ यहाँ लगाने देते तो मोड़ के वापस ले जानी पड़ेगी, मुझे पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। आज तो मतलब स्टीयरिंग घुमा घुमा के मेरी बाजुएं थक चुकी है। आज लग रहा है आज वर्कआउट भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्टीयरिंग घुमा घुमा के इतना वर्कआउट हो गया आज पूरी बाजुओं का स्पेशली, तो कि अब दर्दें शुरू होने लगी है पूरी बाजुओं में भाई। ऊपर से गर्मी भी ऐसी, मतलब बीच बीच में धूप आ रही है, बीच बीच में बादल आ रहे हैं। जब बादल आ रहे हैं तो ठंडी हवाएं चल रही है, फिर ठंड लग रही है। अब धूप आ गई, धूप में पसीना पड़ेगा, फिर जब पसीना पड़ जाएगा फिर ठंडी हवाएं चलने लग जाएगी, फिर मतलब क्या बताऊँ आपको, कुछ अलग ही चल रहा है आज हिसाब। जहाँ भाई और मम्मा को छोड़ के आया था उससे मेरे को ऑलमोस्ट बोल सकते हो 1 किलोमीटर दूर मुझे पार्किंग मिली है भाई, वरना पार्किंग ही नहीं मिल रही थी मुझे कहीं भी, सारी जगह फुल थी। अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो चुकी है। अभी हमारे भाई साहब का फ़ोन आता है कि भाई काम हो गया, आ जा। अब मैं कैसे काम हो गया, मैं तुमने फॉर्म भर के दे दिया वही था या कुछ और भी है? बोलो फॉर्म भर के भी दे दिया, फोटोज भी चेंज हो गया, बस वो फोटो चेंज होके अब जब आएगा वो तो आएगा, बट जो यहाँ काम था वो सारा निपट चुका है। मैं क्या बात है यार, इतने जल्दी काम हो गया, ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं सोच रहा था आधा पौना घंटा मुझे आराम से बैठना पड़ेगा, तब तक 1-2 काम अपना निपटा के रखूंगा, बट नहीं भाई हो गया। और अब भाई खुश है तो अब चलते हैं भाई। जब मम्मी का प्लास्टर लगवाने आए थे तब भी तृप्ति आए थे, अब दूसरी बारी चेकअप करवाने आए थे अब भी तृप्ति आए, क्योंकि अब हम सोचे एक और जगह ज़रा दिखा देते हैं, मतलब क्रॉस चेक हो जाएगा, एक बारी पता लग जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा और हमें कि क्या है क्या नहीं है, फिर उस हिसाब से मतलब आगे फॉरवर्ड स्टेप ले सकेगी या सोच पाएगी कि क्या करना है क्या नहीं। इसकी खाओगे? क्योंकि उसने तो जेल जुल इसने तो इतना कुछ दिया है। हाँ। जल तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो भाई अब चक्कर ये हो गया, अभी हम आए थे बीचेस एक और डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि हम क्रॉस चेक करना चाहते थे कि मतलब सही भी है कि नहीं है, क्योंकि जब हमने पहले दिखाया तो उन्होंने कुछ और बताया था, और जब अब हमने यहाँ दिखाई ये कुछ और बोल रहे हैं, तो अब समझ नहीं आ रहा बात किसकी माने किसकी नहीं, कौन सी दवाइयाँ खाई जाए कौन सी नहीं। बट चलो अब देखते हैं, सोच तो यही रहे यहाँ जो भी चेकअप कराए उनकी दिखाते हैं, ताकि उससे हमारे को एक बार ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई वही वाली बीमारी है कि नहीं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि इनकी दवाई खाएंगे जिनके पास अभी हमने चेकअप करवाया, बट बड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, समझ नहीं आ रहा था, कोई कुछ हो रहा है कोई कुछ हो रहा है। कुछ अलग ही जगह हमारे को पार्किंग मिली है, बाकी कहीं भी पार्किंग नहीं थी, है ना। और तो फाइनली हमें देखो यहाँ जाके पार्किंग मिली है। ये है कि ये वाली पार्किंग बनाई तो है, बट ऐसा कोई नहीं कि रजिस्टर्ड है किसी के नाम पे कोई भी पार्किंग, तो शायद यहाँ कोई भी लगा सकता है, तो हमने भी डाल दी क्योंकि कहीं और मिल नहीं रही थी। सेफ पार्किंग तो मिल गई, अब चलते घर की तरफ। मम्मा को हमने उतार दिया था, उनको बोला था आप चल पड़ो, तब तक धीरे धीरे करके हम पार्किंग में लगा के आते हैं। क्या उल्टी आल्टी है हुई ना उसकी। ओहो अच्छा आते आते अभी, ओहो बेचारा। बाकी सोया रहा ना ना बस गुड हो, ज़्यादा नहीं, बट तो आ गया यार, बहुत तो आ गया। नहीं बहुत स्वाद है। दीपक जलाना सिखाओ जरा। एक बार ही सीखूंगा फिर हमेशा। और इसके लिए घी पिघलाना भी तो होता है ताकि वो जलता रहे। मम्मा नोज एवरीथिंग। थोड़े टाइम तक चलना भी तो चाहिए। नहीं ये चलता है, चाहे 10 मिनट ही चले। 10 क्यों, फिर तो 1 घंटे से ज्यादा चलेगा। तू तो धूप जैसा इसको वो समझ रहा है। अच्छी बात है, देख अगर मैं सीखूंगा तो तू भी सीखेगा, मुझे इतना पता है। तो अब जैसे ट्रिप कर गए, इतने मंदिर घूम गया, वैसे ही थोड़ी आस्था वैसी बढ़ चुकी है। मेरा भी उसी का। हाँ
बट वो है कि पहले मन में शांति रखना जरूरी है। ठीक है भगवान ये करते हो तुम, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बट अगर तुम्हारी यही शांति ने सुन मैंने ना I don't think इसका फायदा है फिर। मेरे को पूजा इसलिए करनी है कि भाई जो मेरे पास है ना, आई वांट टू बी थैंकफुल टू नहीं, it is good, it is good. देयर इज नो अदर रीजन। इट इज गुड। वही ना, सबका अपना अपना रीजन होता है पूजा करने का, सबका अपना अपना रीजन। जैसे मेरा रीजन है मन की शांति, मतलब होता है ना यार कि मतलब एक जगह आप पूरे दिन भर आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, अपने दिमाग खर्च कर रहे हो, और फिर एट द एंड ऑफ द डे तुम एक जगह ऐसे आते हो और एक चीज ऐसी करते हो जो तुम्हारे मन को पीस देता है, शांति देता है। वो मेरे लिए पूजा है भाई, सेम। तो सबके लिए पूजा का अलग अलग मतलब है यार। ये रखो वहीं। हाँ वैसे ही जैसे मैंने बता दिया। बाकी फाइनली गाइस दिव्यम भाई आ चुके हैं। अभी मैंने आपको छोटी सी क्लिप दिखाई, गुड वापस स्पेशली क्या बोलते हैं हमीरपुर का बेसन लाए थे हमारे लिए, इसी खुशी में कि दिव्यम भाई वापस आ चुके हैं। और इसलिए भी कि हमीरपुर का बेसन बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत स्वाद था भाई लिटरली। छोड़ के हाँ, ये भाई साहब बोलो मेरे लिए आप डब्बा भी लाते मैं खा लेता हूँ, उन्होंने डब्बा ही छोड़ दिया, बोले ले यार खा तू आराम से खा। और चाय के साथ वैसे ही मजा आता है काफी यार। बट ना अब देखो सब कुछ हो गया था, मैंने आपको ये बता दिया था हमारा भाई डीडी आने वाला है और अब उससे हम आपको मिलाते भी है। तो ये रहा भाई डीडी भाई, फाइनली डीडी भाई आ चुके हैं क्या बोलते हैं हमीरपुर से, काफ़ी टाइम तक अब हमारे साथ रहने वाले। ये है कि आज हम दिन भर रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि खेलने वेलने सब में हम सब इस सब में हम बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, तो हमारे को टाइम मिला नहीं। बट मैंने सोचा यार आपको दिखाना तो बनता है कि डीडी भाई फाइनली आ चुके हैं। अब तो क्या आप डीडी के साथ मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे, अभी बहुत कुछ आना बाकी है भाई, तो बने रहो। मिलते हैं आपको बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा बाबा, स्टे ट्यून्ड और बेल घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसको याद है, देखा भाई डीडी को याद रहता है, बाकी सब भूल जाए, डीडी को याद रहता है। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर बाद में।